जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, बबलू अपनी ग्रैंड माँ से मिलकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। इन मॉन्स्टर हंटिंग टीम वालों ने एक रेड टाइगर को हरा दिया है, पर इसमें बियर वुमेन बहुत ज्यादा घायल हो चुकी है और इसके सारे साथी भी इंजर्ड हैं, पर वो तो पूरी तरह से अनकॉन्शियस ही हो चुकी है। और लास्ट एपिसोड में हमने देखा था रेड टाइगर को हंट करने के बावजूद ये सारे ही लोग पूरी जी जान लगा के भाग रहे थे। इससे हम ये समझ सकते हैं कि अब भी इनके पीछे एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर पड़ा है और एमसी ने भी अपनी पावर को इंक्रीज कर लिया है, जिससे उसने अपने पड़ोस में एक लड़की को अनकॉन्शियस पाया है और ये लड़की के पास हीलिंग की पावर है। तो अपना एमसी बिना कुछ आओ देखे ना ताओ सीधा फुल स्पीड में इसकी तरफ ही भागने लगता है। और अब इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमारा एमसी उसी अनकॉन्शियस लड़की के घर के सामने ही खड़ा है। इस लड़की के रूम का नंबर है 2902। फिर ये उस गेट को ओपन करने की कोशिश करता है तो थोड़ा सा वो ओपन होता है, पर वो फिर से एकदम से अटक जाता है। वहां एक अजीब सी कुंडी लगी हुई थी। ये वाली कुंडी मुझे नहीं पता ये कैसे काम करती है, पर हाँ अभी पता चल जाएगा। इस कुंडी को देख के अपना एमसी सोचता है अब मैं इसको कैसे खोलने वाला हूँ। फिर एकदम से उसको याद आता है अरे हाँ, मेरी पावर इंक्रीज होते टाइम पे एक नोटिफिकेशन आई थी कि मुझे एक नई स्किल भी मिली है। फिर वो अपनी स्किल विंडो को ओपन करता है जहां पर उसके पास जो स्किल थी उसका नाम था इनविजिबल हैंड, जो कि लेवल 1 की स्किल है। और इस स्किल की हेल्प से वो एक इनविजिबल हैंड को समन कर सकता है और उसे अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकता है। ये देख के एमसी कहता है बहुत अच्छे, और वो दरवाजे पे हाथ मारता है। फिर वो सोचने लगता है कि मैं इस कुंडी को तोड़ने वाला हूँ, मैं इस कुंडी को तोड़ना चाहता हूँ। और फिर वो फोकस करते करते इसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है और फोकस करते करते उसके सामने एक कटर समन हो जाता है जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ लग रहा था, जिसे हम तार काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये देख के हमें तो कुछ समझ में नहीं आता क्यों भाई हाथ समन होना चाहिए था, ये कटर कहां से आ गया। पर ना एमसी ना हमारा राइटर हमें कुछ बताता है। वो एमसी तो सीधे ही उस कटर को लेता है और इस लॉक को काटने की कोशिश करता है। वो बस यही सोच रहा था कि ये लॉक अच्छे से टूट पाए इससे। पर इससे हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि एमसी का ये इनविजिबल हैंड जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब तुम समझ रहे हो कैसे की बात कर रहा हूं मैं। स्टोरी पे आते हैं। फिर अपना एमसी इस कटर की हेल्प से उस लॉक को सक्सेसफुली तोड़ लेता है और वो गेट ओपन करके अंदर आने की कोशिश करता है। फिर वो एकदम से भागने लगता है अंदर की तरफ और सामने ही उसे वो लड़की दिख जाती है। ये लड़की अब भी बेहोश लग रही थी पर इसके अंदर जिंदगी के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। तो एमसी फटाक से इसके पास आता है और वो कहता है हे प्लीज वेक अप, जल्दी उठ जाओ। और वो जब इसे उठाने के लिए इसको हिलाने की कोशिश करता है तो इसकी बॉडी को छूते ही समझ जाता है नो, मैंने जितना सोचा था यहाँ तो कंडीशन उससे भी ज्यादा खराब है। और वो समझ जाता है कि ये तो साफ साफ डिहाइड्रेशन के ही आसार हैं। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी, मतलब इस लड़की की ये हालत पानी की प्यास के कारण हुई है। फिर किम हड़बड़ाहट में आसपास देखने लग जाता है कि यहाँ कुछ ऐसा है जिससे मैं इस लड़की की मदद कर पाऊं। फिर वो आसपास देखते देखते कुछ देख के बहुत हैरान हो जाता है, उसके पसीने छूटने लग जाते हैं और वो कहता है क्या, और हमें दिखाते हैं उसने देखा एक पानी की बोतल, वो भी आधी भरी हुई। मतलब सामने ही पानी की बोतल रखी है और ये लड़की यहाँ प्यासी मर रही है। तो अपना एमसी भी यही कहता है क्या ये तो बिल्कुल भी सेंस ही नहीं बना रहा है। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आता, क्या उस बोतल में कुछ खराबी है, उसमें कोई पॉइजन वॉइजन मिला हुआ है। तो वो सोचता है नहीं, अभी के लिए मेरी प्रायोरिटी इसे बचाने की होनी चाहिए। फिर वो सिस्टम में कुछ देखने लगता है। फिर उसे एक आइडिया आता है पर वो अब भी उसके लिए पक्का नहीं था कि क्या ये सच में काम करेगा भी नहीं। देन वो एक क्वेस्ट को जनरेट करता है इसी लड़की के लिए। और क्योंकि पिछले एपिसोड में एमसी ने इसको अपना सिटीजन बना लिया था तो अब इसको वो क्वेस्ट दे सकता है। देन वो एक क्वेस्ट को जनरेट करता है कि तुम्हें बस एक बार सांस लेना है और तुम डिहाइड्रेशन से रिकवर कर जाओगी। और ये लड़की अभी बस प्यास के कारण बेहोश सी हो रही थी और इसकी हालत खराब होती जा रही थी, पर ये अभी धीरे धीरे करके सांस तो ले रही थी। इसीलिए अगली पल एक और नोटिफिकेशन आती है कि इस लड़की ने अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया है और इस लड़की को अब डिहाइड्रेशन से रिकवरी मिल जाएगी। और अपने एमसी के 10 लाख वॉन इस क्वेस्ट में कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब खर्च हो जाते हैं। तो अपना एमसी इससे फिक्र नहीं करता और वो कहता है चलो ये काम तो किया। फिर धीरे धीरे करके इस लड़की के अंदर एनर्जी आने लगती है, किसी तरह की अननोन एनर्जी जो अपने एमसी के क्वेस्ट के कारण आई है। फिर ये लड़की धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलती है और वो सामने अपने एमसी का ब्लर फिगर देखती है, जहां एमसी एक बेवकूफी भरा सवाल पूछता है क्या तुम जाग गई। फिर ये लड़की धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलते हुए अपनी कमजोर आवाज में कहती है तुम कौन हो। तो अपना एमसी खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मेरा नाम किम जेयोन है, मैं तुम्हारी यूनिट के ऊपर वाली यूनिट में ही रहता हूँ। पर ये लड़की अब भी अपनी मरी मराई आवाज में कहती है माफ करना पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो किम कहता है तुम देखने से बहुत ही खराब कंडीशन में लग रही थी, इसीलिए मैं फोर्सफुली दरवाजा तोड़ के अंदर आ गया। ये सुन के ये लड़की बहुत घबरा जाती है, इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, इसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। फिर ये धीरे धीरे से सिसकियां भरते भरते रोने लग जाती है और वो अपनी आंखों को पकड़ के एकदम से और भी जोर जोर से रोने लगती है। पर अपना एमसी को कुछ भी समझ में नहीं आता वो क्या करे, पर क्योंकि वो भी एक इंट्रोवर्ट था इसीलिए मेरी तरह उसको भी दिलासा देने के लिए कोई शब्द ही नहीं मिलते, इसीलिए वो डायरेक्ट पॉइंट पे आता है और वो सीधा इस लड़की का नाम चिल्लाता है किम दा जुन। मैं पहले ही तुमसे माफी मांगता
मानता हूँ, पर मुझे डेस्परेटली तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये सुन के ये लड़की भी खड़ी होने लगती है और एमसी की बातें सुनने लगती है और अपना एमसी से देखते हुए बोलता है, मेरे टीममेट्स में से एक बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, पर इस लड़की का रोना तो अब भी कम नहीं हो रहा है। ये लड़की अब भी रोते रोते अपने आंसुओं को कंट्रोल करने के लिए अपने पैरों के बीच में हाथ को रखती है और दोनों पैरों को सिकोड़ लेती है और एकदम से अपने आंसू रोकते हुए थोड़ा सोचने लगती है, पर वो कुछ कहती नहीं। फिर ये लड़की किम की तरफ देखते हुए सोचती है, आखिर ये बंदा किस बारे में बात कर रहा है, और वो घबराती हुई मन में सोचती है, क्या मैं सच में किसी की मदद भी कर सकती हूँ? ये तो इम्पॉसिबल है, और ये बंदा मुझसे किसी के ट्रीटमेंट में मदद मांग रहा है, आखिर इसे कैसे पता कि मैं एक नर्स हूँ? ये सब सोच के इसके हाथ भी कांपने लगते हैं। फिर ये किम के बारे में सोचती है कि जैसे अभी ये इस तरह से मदद मांग रहा है, इससे मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये बंदा कुछ खतरनाक काम करना चाहता है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसी के साथ काम करती हूँ और देखती हूँ कि आखिर ये करना क्या चाहता है। तो ये लड़की अपने कांपती आवाज में कहती है, ठीक है, चलो मुझे बताओ कि मुझे कहाँ जाना है। फिर अपना एमसी अपनी सिस्टम विंडो को ओपन करता है और वो कहता है, हाँ 1 मिनट रुको। फिर एमसी इसके लिए एक क्वेस्ट को जनरेट कर देता है, मतलब कि एक मिशन, जिसमें उसको होयुंजो को हील करना है। होयुंजो बियर वुमेन का ही नाम है और इसकी टाइम लिमिट है 1 घंटे की, और इसके रिवॉर्ड में इसकी हीलिंग प्रोफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। फिर एमसी एक और बार इस मिशन को अच्छे से रीड करने लगता है और वो कहता है, अभी होयुंजो को ट्रीटमेंट देना इतना ही काफी रहेगा। देन वो इस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाता है और वो कहता है, ठीक है, तो ये लो और अभी तुम इंतजार करो और मैं जो इंजर्ड पर्सन है उसको खुद ही यहाँ लेके आऊंगा। और एमसी ने इस लड़की की तरफ ऐसे हाथ बढ़ाया था जैसे कि उसके हाथ में कुछ है और वो इस लड़की को कुछ देना चाहता है, पर किम का हाथ तो खाली था, जो देख के ये लड़की थोड़ी उदास भी हो गई थी। पर एकदम से उसकी तरफ फ्रूट्स गिरने लगते हैं और ये लड़की देख के बहुत कंफ्यूज हो जाती है, कहती है, 1 मिनट रुको। पर एमसी तो अब भी पीछे ही मुड़ के जा ही रहा था, पर ये लड़की एकदम से चिल्लाती है, 1 मिनट रुको। तो अपना एमसी इसकी तरफ मुड़ता है और कहता है, हाँ क्या हुआ? तो ये लड़की सिस्टम की स्क्रीन की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, जहां से फ्रूट्स गिर रहे थे, और वो कहती है कि आखिर ये क्या है, क्योंकि उसने तो जादू वादू कभी कुछ देखा ही नहीं था, इसीलिए वो थोड़ा इससे डर भी रही थी। तो अपना एमसी कहता है, तुम चिंता मत करो इसके बारे में, और वो एक स्मेल लेते हुए इसको बताता है, इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। देन वो इस लड़की को घुटनों पे छोड़ के आगे बढ़ने लगता है और दरवाजे पे पहुंचते हुए कहता है कि अभी के लिए तो तुम बहुत कमजोर हो, इसीलिए कृपया तुम अभी के लिए आराम करो और अभी ज्यादा चिंता मत करो, मैं बाद में आता हूँ। फिर किम यहाँ से चला जाता है और इस तरफ अब इस लड़की को ये फ्रूट्स देख के बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं हो रहा होता, और वो इस फ्रूट की तरफ हाथ बढ़ाती है और एक को उठा के सूंघने लगती है और वो कहती है, क्या क्या मैं सच में सपने अपने तो नहीं देख रही हूँ? फिर हमारा सीन चेंज होकर एमसी पे आता है, जो कि अपने घर में वापस आ रहा है। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है कि सिटीजन किम दा जो उनका ट्रस्ट लेवल इंक्रीज हो गया है। ये देख के अपना एमसी मन में सोचता है, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि शुरुआत में उसे मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा था। फिर वो बालकनी की तरफ जाते हुए सोचता है कि वेल, अब मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान भी होगा जो ऐसे पर्सन पे भरोसा करेगा जो तुम्हारे घर का दरवाजा तोड़ के अंदर आया हो। फिर किम बालकनी से झांकते हुए नीचे देखने लगता है और वो सोचता है कि अभी तो कितना ज्यादा समय हो गया है, फिर इन्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या मैंने सोचा था वहाँ की सिचुएशन उससे भी ज्यादा बुरी है क्या? वहाँ तो बस एक ही ज्यादा इंजर्ड टीममेट लग रहा था, क्या बाकी सब भी इतने ज्यादा इंजर्ड है कि उन्होंने वहीं रुक के थोड़ा आराम करने का सोचा है? पर मेरी पावर ऑफ ट्रस्ट की वजह से तो उनकी पावर बहुत इंक्रीज हो गई होगी, तो अब तक तो वो आराम से आ सकते थे। पर वो फिर सामने देख के कुछ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, उसके भी पसीने छूटने लगते हैं और वो कंफ्यूजन में कहता है, क्या? और हमें इस तरफ दिखाते हैं एक खतरनाक रेड टाइगर अपने साथी के मरने के गम में अपनी आंखों में खून की प्यास लिए पूरे गुस्से में इन बेदर्द इंसानों को चीर फाड़ के रख देने के लिए इनकी तरफ आ रहा है। इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए 2 लड़कियां सबसे पीछे, और यहाँ अपना बबलू अपनी ग्रैंडमा को अपने साथ लिए, इसके पीछे अपना चमगादड़ अपनी एक नई साथी मतलब कि बियर वुमेन को अपने कंधे पे लिए, सबसे आगे बेसबॉल जो कि लहू लुहान होके अपने साथियों के लिए रास्ता बना रहा है और वो सबसे सही रास्ते पे सबको लेके जा रहा है। और अपना एमसी भी ये सब देख के कहता है, ये तो रेड टाइगर। और हमें दिखाते हैं ये टाइगर एक जोर की दहाड़ लगाता है, फिर एकदम से एक छलांग लगाने के लिए आगे बढ़ता है और वो एक ही छलांग में अपने और मॉन्स्टर हंटिंग टीम के बीच की दूरी को कम करता है और एक पंजा उठा के इन लोगों पे हमला करने वाला होता है। पर ये लोग अब भी बेसुध बिना पीछे देखे सीधे ही भागते हुए जा रहे हैं। एक जोर की दहाड़ने की आवाज आती है और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। शिट, क्यों भाई ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाना जरूरी था क्या इस बार? तो क्योंकि अब मुझे भी थोड़ा सा सस्पेंस हो रहा है कि आखिर अब क्या होने वाला है, क्योंकि अब तो एमसी के पास ज्यादा कुछ कार्ड्स हैं भी नहीं। अगर एमसी अपने वेसल्स को अपने पास वापस से समन भी कर लेता है तो अब भी ये सारे लोग वेसल्स में नहीं आए हैं, 1-2 तो यहीं पर ही रह जाएंगे। और क्या अब वो मर जाएंगे? क्योंकि अब इन लोगों की हालत ऐसी तो नहीं है कि इनमें से कोई भी उस रेड टाइगर का सामना कर सके। ये सारे ही बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं और इनकी पावर भी अब खत्म ही है। और अगर मैं ध्यान से सोचूं तो अपने एमसी के पास और कोई खास स्किल है भी नहीं, और ना ही अब इन लोगों के पास कोई खास स्किल है।
तो अब मेरे ख्याल से मुझे तो कोई और रास्ता नहीं लग रहा है। तो अब तुम ही लोग बताओ, क्या कोई मिरेकल होने वाला है, कोई नया हीरो इसमें ज्वाइन होने वाला है, क्या कोई नई जादुई शक्ति अपने लोगों को मिलने वाली है, या फिर कोई नया मॉन्स्टर यहाँ पर आके इन लोगों को बचा लेगा। वेल, अब तुम ही लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आखिर इस पे तुम्हारा क्या ओपिनियन है, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं पता। मैं नोवेल वोवेल नहीं पढ़ता हूँ इसकी, अगर हो भी तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसकी नोवेल है भी कि नहीं। मैं भी एकदम फ्रेश चैप्टर्स का इंतजार करते हुए इन चैप्टर्स को पढ़ता हूँ, और तुम भी मेरे फ्रेश वीडियोस का इंतजार करते हुए मेरे वीडियोस देखते हो। तो अब तुम लोगों को अगर ये फ्रेश वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन शेयर करो। तो अब हम मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।